राधे राधे। आने वाले 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है। देखिए, कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य चल रहा है हमारा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये सभी के लिए एक दुर्लभ मौका है। जी हां, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तांत्रिक हो, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ मौका है। तो इस चंद्र ग्रहण में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, दान, ध्यान, सत्कर्म, ये सब 1 लाख गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इसको बताऊं। चंद्र ग्रहण के समय आप जो भी जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करें अथवा भगवान के मंत्रों का जप करें, ठीक है जो भी मंत्र आपके पास हो, नहीं हो कोई भी मंत्र, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। इस मंत्र का आप लोग जप कर लेना, ठीक है। अथवा जिस भी भगवान में श्रद्धा हो, उनके नाम मंत्रों का जप आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप जो भी दान करने वाले हैं अथवा कोई भी सत्कर्म करने वाले हैं, वह सब 1 लाख गुना हो जाएगा। और यदि गंगा जल आपने पास में रखा हो, चाहे कटोरी में रखा हो, चाहे किसी भी बर्तन में रखा हो, और वहां बैठकर आप यदि जप करते हैं, तो उसका फल 1 करोड़ गुना हो जाता है, ठीक है। ये चंद्र ग्रहण की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी आप जप या ध्यान करने बैठे, नाम मंत्र जप करने बैठे, तो सामने गंगा जल जरूर रख लेना। यहां पर ग्रहण में दान देना चाहिए, जो अभी आप लोगों ने सुना। तो ग्रहण में क्या हम लोग दान कर सकते हैं? उठकर तो हम लोग जाएंगे नहीं बाहर कि तुरंत हम लोग दान कर दें। ग्रहण काल है, ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ग्रहण के समय ही, जब ग्रहण चालू हो, उसी समय आप गायों के घास के लिए अलग से धन निकाल के रख देना, ठीक है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मुझे गाय के लिए चारा खिलाना है, चारे की कीमत है 20, तो मैंने 20 निकालकर गौ माता के चारे के नाम से रख दिया, तो वो आपका दान उसी समय मान्य हो जाएगा। पक्षियों के लिए अन्न मुझे डालना है, मैंने इतने का अन्न खरीदना है और पक्षियों को डालना है, इतना रुपया मैंने निकाल कर रख दिया। अथवा अन्न हमारे घर में हो तो उसका हम लोग चंद्र ग्रहण के समय स्पर्श कर लें, फिर वह अन्न हम लोग पक्षियों को देंगे, तो वह भी आपका ग्रहण में ही दान माना जाएगा, ठीक है ना। जरूरतमंदों के लिए हम लोग कुछ वस्त्र लाए हों, पहले से लाकर रखे हों, तो उनका स्पर्श कर लें। नहीं लाए हों तो हम लोग संकल्प कर लें कि इतने रुपयों का हम जरूरतमंदों में भंडारा करा देंगे, कुछ उनको अनाज खिला देंगे, अथवा कुछ हम लोग वस्त्र दान आदि कर देंगे। वो भी आप लोग धन निकाल कर रख सकते हैं। ग्रहण काल के समय देना आपको भले ही बाद में है, इतना आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग दान करना, और जितना अपना सामर्थ्य हो उतना ही दान करना। ऐसा नहीं कि आप लाखों के दान की सोचे और 1 रुपया भी आप लोग दान के लिए न निकालें। जरूर आप लोग दान करना, यही धन आपके काम आने वाला है। बाकी जो भी धन आपके तिजोरी में, आपके बैंक में पड़ा रहेगा, वह यहां के बाद आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो रहना आप लोग बिल्कुल सावधान। पूर्णिमा के दिन वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो वैसे भी आप लोग इस बात का और ध्यान रखना कि पत्र पुष्प आदि इस दिन तोड़ने से बचना। कई लोग कहते हैं कि यदि हम लोग पत्र पुष्प नहीं तोड़ेंगे तो ठाकुर जी की पूजा कैसे होगी। ठाकुर जी की पूजा के लिए आप मार्केट से जो माली के पास पहले का तोड़ा हुआ पत्र पुष्प आदि होता है, उसको लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अथवा एक दिन बिना पत्र पुष्प के भी आप लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान नाराज नहीं होते। भावो ही विद्यते देवो, भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ठीक है ना। तो प्रेम चाहिए, अलग से चीजें, वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह सावधानी के लिए मैंने आपको बता दिया। बाल तथा वस्त्र इस दिन नहीं निचोड़ने चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस दिन बाल नहीं धोना,
माताएं बहनें, क्योंकि उसको निचोड़ना इस दिन मना होता है। वस्त्र धोना नहीं, निचोड़ना नहीं, इस दिन ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, ठीक है। मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए जब ग्रहण लग गया हो, है ना। जो मुख्य समय हो ग्रहण लगने का, मैथुन नहीं करना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए, इससे खूब हानि बताई गई है। तो इन कार्यों से आप लोग बचना। ग्रहण के समय कोई भी शुभ एवं नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन वाहन लेकर आएंगे, कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन से नया कार्य शुरू करेंगे। ग्रहण तो शाम को लगेगा, लेकिन सूतक का प्रभाव पहले से रहेगा। तो 3 तारीख को विशेष करके कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है। जो लोग लघुशंका जाते हैं उससे व्यक्ति दरिद्र होता है। मल त्याग करने से व्यक्ति कीड़ा होता है। स्त्री प्रसंग करने से व्यक्ति सुअर होता है और उबटन लगाकर स्नान करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। तो 3 तारीख को आप लोग उबटन से स्नान नहीं करना। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जी हां, तो इस दिन खास करके फिर से आप लोग सुनिए, 3 तारीख को 3 मार्च 2026 को आप लोग सूतक काल में भी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। खाने से 12 वर्षों का एकत्रित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। कहां वर्णन मिलता है? ये स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। अब एक और चीज मैं आपको बड़ी ही काम की बताऊंगा। यहां पर गहरा अध्ययन करके मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसका आप लोग लाभ लेना। तो गहरी चीज ये है, मार्कंडेय पुराण में आता है कि स्मृत्वा शतक्रतु फलम, यानी सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, तथा उत्तरायण के सूर्य में तीर्थ स्मरण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो सहज में ही जब चंद्र ग्रहण लग जाए, जो समय मैं आखिरी में बताऊंगा, उसमें आपके स्थान पर जहां भी चंद्र ग्रहण लग जाए तो इन तीर्थों का स्मरण करने से 100 यज्ञ करने का पुण्य आपको तत्काल मिल जाता है। मार्कंडेय पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कैसे हम लोग स्मरण करें? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्ष दायिका। फिर दूसरा श्लोक है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। तो ये 2 श्लोकों का आप स्मरण कर लेना। चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, उसमें श्राद्ध तर्पण की महाराज खूब खूब महिमा है। और होली की पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो यहां पर यह तिथि मनवादी होती है, ठीक है। होली पूर्णिमा की तिथि मनवादी होती है। मनवादी तिथि 2000 वर्षों तक पितरों को तृप्त करने की शक्ति रखती है। कैसे? इसके अंदर आप यदि तर्पण करते हैं, जी हां, आप लोग कहेंगे कि केवल तर्पण से तृप्त हो जाते हैं, तो जी हां, शास्त्र कहते हैं, आप पूरा सुनिएगा, कृतं श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्त्रम पितृणा तृप्तिदम भवेत्य। द्विसहस्त्रम यानी 2000 वर्षों तक आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं यदि मनवादी तिथि पर आप श्राद्ध करते हैं। तो महाराज यहां पर श्राद्ध कैसे करना है? शास्त्र यहां पर छूट दे रहे हैं कि अत्र पिंडहितम श्राद्धं कुर्यात्, पिंडहित श्राद्ध भी आप लोग इस दिन कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि यहां पर आप लोग तर्पण कर लेना। तर्पण कैसे करना है? यदि पूरा तर्पण कर सके, समय मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा सा ही ग्रहण का समय है तो छोटा सा ही आप लोग उपाय कर लेना। 1 लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, थोड़ा कुश मिल जाए तो कुश डाल देना, और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा सुन लेना। वैसे पाठ नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए ग्रहण काल के समय। तो आप लोग सुन लेना,
गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनने के बाद फिर वह जल उठाकर आप सीधा दक्षिण दिशा की ओर मुख करना और वह अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देना और कह देना, हे पितृ देवता, इस गीता जी के 7वें अध्याय के किए हुए पाठ का पुण्य अर्पण हम आपको करते हैं। आप इससे तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए 3 बार बोलना होता है। ठीक, बस आप इतना छोटा सा प्रयोग कर लेना। अब देखिए शास्त्र तर्पण के विषय में क्या कहते हैं। चंद्र सूर्य ग्रहे तु श्राद्धम विधिवदाचरेत तेनैव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वय करे। इसका अर्थ है कि मनुष्य चंद्र ग्रहण में अथवा सूर्य ग्रहण में श्राद्ध को जो करता है उसने ब्राह्मण के हाथ में संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। यहां पर आप 1 इंच भर की जमीन किसी को दान करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, है ना। 1 मीटर की जमीन दान करने का आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान बता दिया कि आप संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। भूमिदान की शास्त्रों में खूब महिमा भरी पड़ी है। यहां पर तो आप पूरी पृथ्वी का दान कर रहे हैं। एक सदाचारी ब्राह्मण को जो दान करने का पुण्य मिलता है वही पुण्य पूरे भूमिदान से आपको मिल जाएगा, केवल तर्पण कर लेने से, श्राद्ध कर लेने से। इतना आप लोग कर लेना। ग्रहण में श्राद्ध न करने का क्या फल होता है महाराज, इसका भी कुछ वर्णन है क्या? तो जी हां, वर्णन है। भविष्य पुराण में आता है, सर्वस्वेनापि कर्तव्य श्राद्धम वै राहु दर्शने अकुर्वाणस्तु नास्तिक्यात्पौ के गौरिव सीदति। इसका अर्थ है कि नास्तिकता से जो कोई श्राद्ध नहीं करता है वह कीचड़ में गाय के तुल्य दुखी होता है। इसका अभिप्राय आप लोग समझिए। संसार को कीचड़ कहा है यहां पर, इसीलिए कहा गया है यहां पर कि जो लोग ग्रहण काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते वे कीचड़ में फांसे हुए खूब दुखी होते हैं, यानी संसार में फांस जाते हैं और संसार उनको खूब दुख देता है। तो इस बात को आप लोग समझिए और तर्पण का जरूर लाभ लीजिएगा, श्राद्ध का जरूर लाभ लीजिएगा। फिर आगे वर्णन आता है, राहु दर्शन दत्तं श्राद्धमा चंद्रार्कम। इसका अर्थ है कि ग्रहण में दिया हुआ श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे। यह आम स्वर्ण से करें। देखिए यहां पर कहने का अभिप्राय समझिए कि आप जो भी यहां पर श्राद्ध करेंगे वह अक्षय होने वाला है। कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आपके इस श्राद्ध का पुण्य आपको सदैव चिपका रहेगा, आपका सदैव साथ देता रहेगा। और इसमें क्या है ना कि पके हुए अन्न से श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कच्चा अन्न दान करना चाहिए यहां पर। तो आप लोग क्या करना कि हम पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं, थोड़ा कच्चा अन्न पहले से रख लेना, उनका स्पर्श कर लेना कि पितरों के निमित्त ये हमको दान करना है। फिर वो कच्चा अन्न उठाकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को अथवा मंदिर आदि में आप लोग उसे दान कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग शायद पूछ सकते हैं कि महाराज आप तो हमेशा कहते हैं कि दोपहर तक ही श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध का कर्म करना चाहिए, तो क्या हम लोग अभी रात्रि में जो ग्रहण लगेगा उसमें श्राद्ध कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल। ये शास्त्र आपको छूट दे रहे हैं कि आप लोग ग्रहण काल में रात्रि को भी ग्रहण लगा हो तो भी आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। यहां पर शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल हो, विवाह हो, संक्रांति हो, यात्रा, रोग आदि तथा प्रसूति में दान नैमित्तिक है, उसका रात्रि में भी विधान है। ग्रहण काल में श्राद्ध का रात्रि में भी विधान है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग शाम के समय भी यह श्राद्ध तर्पण आदि कर लेना, लेकिन केवल ग्रहण काल की ही बात हो रही है, हमेशा ऐसा मत करना। यहां पर जो माताएं बहनें रजस्वला हो गई हों उनको क्या करना चाहिए? क्या वे लोग मंत्र जाप कर सकती हैं? तो जी हां, बिल्कुल आप लोग मंत्र का जाप कर सकती हैं, लेकिन उसमें से जम हटा देना चाहिए। नाम का तो आप लोग जाप कर सकती हैं, जैसे कि राम 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 राम, इस प्रकार से आप लोग जाप कर लेना। यदि आपका कोई गुरु मंत्र हो, उसके अंदर कार हो, है ना, तो उसको आप लोग हटाकर जप करना, लेकिन करना जरूर। जैसे कि मंत्र हो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं नमः शिवाय, तो उसमें से द हटा देना। यदि आप रजस्वला हैं तो नमः शिवाय
नमः शिवाय, नमः शिवाय इस प्रकार से आप लोग जप कर लेना। ठीक। अब रजस्वला में क्या हम लोग स्नान कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। गंगा जल से आप लोग स्नान कर लेना, बाल्टी में पानी आदि रखकर स्नान किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सूतक की। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो 9 घंटे पहले से सूतक चालू हो जाता है। तो सूतक का समय क्या रहेगा महाराज? मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि कहीं पर सूतक पहले चालू हो रहा है, कहीं पर बाद में चालू हो रहा है। कहीं पर ग्रहण बिल्कुल छोटा सा है, कहीं पर आधे घंटे का है, कहीं पर 1 घंटे का है, कहीं पर 1 मिनट का भी ग्रहण का विधान है। ठीक है ना? इस बार वाले में तो आप लोग आखिरी में देखना। अब मैं आपको सूतक की बात बताता हूं। सूतक 9 घंटे पहले चालू हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या क्या सावधानी रखना है? पहला काम तो आप यह करना कि सूतक काल में पूजा पाठ जो भी आप लोग ठाकुर जी का पूजन सुबह में ही कर लेना। उसके बाद उस मंदिर का पट बंद कर देना अथवा कपड़े से ढक देना। सूतक काल के पहले आपको करना होता है। ठीक है? आरती आदि पहले ही कर लेना। बाद में दिया यदि जल रहा हो तो जलने देना, अलग से फिर बाद में सूतक में दिया नहीं जलाना चाहिए। क्या हम लोग सूतक में पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। क्या सूतक में लघुशंका जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग। क्या सूतक में हम लोग सो सकते हैं? यदि आवश्यक हो तो आप लोग सो सकते हैं। लेकिन देखिए, पानी आप तभी तक पीना, आप देख लेना अपना समय, ऐसा पानी पीना कि ग्रहण काल में आपको लघुशंका जाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है ना? ग्रहण जब से लग रहा है उससे 1 घंटे पहले आप पानी पीना बंद कर देना। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और सूतक में बच्चों को, वृद्धों को, बीमारों को यह छूट होती है। वे लोग केवल अन्न का सेवन कर सकते हैं, उनको आवश्यकता होती है। तो कई माताएं बहनें पूछती हैं कि हमारे बच्चे अभी हमारे पालने में ही हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो क्या हम उनको दूध पिला सकते हैं? जी हां, बिल्कुल आप उनको दूध पिला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार उनको आहार दे सकते हैं, क्योंकि वह अभी अबोध हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उन बच्चों को आपको बाहर रोशनी में नहीं ले जाना चाहिए। जो भी ग्रहण लगा हो, चांदनी में आप मत ले जाना बाहर। सूतक काल में हो तो आप लोग अंदर घर में ही रहना, और ग्रहण काल में तो आपको रहना ही है छोटे बच्चों को संभालने के लिए। सूतक से पहले सभी अन्न में आप कुश डाल देना। कुश तो सब जगह मिलेगा नहीं, तो आप काला तिल ले आना मार्केट से, और सभी अन्न में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हो उसके अंदर डाल देना। पीने वाला जो जल हो उसके अंदर भी डाल देना चाहिए। यदि आपके घर के ऊपर पानी की टंकी लगी हो तो उसके अंदर भी डाल देना चाहिए। यदि आप उसके अंदर नहीं डालते हैं तो पानी दूषित माना जाता है। फिर आपको पूरा पानी खाली करके नया पानी भरकर उससे स्नान करना पड़ता है। ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और जो पका हुआ अन्न है, हो सके तो सूतक के पहले आप लोग खा लेना। तो केवल बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए थोड़ा सा अन्न आप लोग भले बचा कर रख लेना। यदि उनको खाने की आवश्यकता हो तो दोपहर तक तो वे लोग भी खा पी सकते हैं, लेकिन उस अन्न में भी आप कुश, तुलसी पत्र अथवा काला तिल डालकर रखना, ताकि उस अन्न पर सूतक का प्रभाव न पड़े। अब मान लीजिए कि सूतक काल में भी जो अन्न हमने रखा है बच्चे, बूढ़ों आदि के लिए, वो बच जाए, तो उस अन्न का क्या करना चाहिए? उस अन्न को कुत्ते को या अथवा गाय को खिला देना चाहिए। किसी भी पशु आदि को उसे खिलाकर हटा देना चाहिए। और एक मुख्य बात आप लोग जरूर ध्यान रखना, जब भी ग्रहण लगे उससे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, और ग्रहण खत्म होने के बाद भी आपको स्नान कर लेना चाहिए। ये मैं आपको हर ग्रहण के समय बताता हूं। यदि ग्रहण काल में आप जिस आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठते होंगे आप लोग कपड़े आदि पर, तो उस आसन को भी धोना पड़ेगा। ग्रहण जब लग जाएगा तब सूतक की बात नहीं कर रहा हूं। गोमुखी से जप कर रहे हैं, गोमुखी होती है, माला से जप कर रहे हैं, उन सब को आपको धोना पड़ेगा। जो भी वस्त्र आप पहनकर ग्रहण काल में बैठे हैं, उस वस्त्र को भी धोना पड़ेगा।
यहां तक बताया गया है कि ग्रहण काल में पहना हुआ वस्त्र, जैसे हम लोग शमशान में जाते हैं फिर वापस आते हैं तो उस वस्त्र सहित हम लोग स्नान करते हैं ना, ऐसे ही एक ग्रहण काल का भी माना गया है। वस्त्र सहित आप स्नान करना अथवा स्नान के समय अपना वस्त्र भी धो लेना। ठीक, ऐसा नहीं कि बाद में धोएंगे, रख देना नहीं, पानी से तो कम से कम निकाल कर रख लेना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा था कि ग्रहण से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, और ये तो सभी लोग कर ही पाएंगे क्योंकि शाम को ग्रहण लग रहा है, उसके पहले स्नान कर लेना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यस्तु न कुर्वीत स्नानं ग्रहण सूत के, ससूत की भवति यावत स्याद अपर ग्रह इदंच स्नान मंत्र कम कार्यमिति। इसका अर्थ ध्यान से सुनिए। भार्गवर्चना दीपिका में चतुर्विंशति का मत है कि जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति में, सूतक समझ गए ना, सूतक जो पहले लग रहा है उसके अंदर यानी ग्रहण से थोड़ा देर पहले, अथवा मुक्ति में, मुक्ति यानी जब ग्रहण खत्म होता है तब, इन दो समय में जो लोग स्नान नहीं करते हैं वो तब तक सूतकी होता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता। यानी आप तब तक अशुद्ध माने जाएंगे मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य करने के लिए, जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता। यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो बात हो रही है यहां पर, है ना। अब मान लीजिए दूसरा ग्रहण 2 साल बाद आए, तब तक आप सूतकी ही माने जाएंगे। कोई भी देवी देवता आपका वह किया हुआ कार्य स्वीकार नहीं करेंगे कर्मकांड आदि में। ठीक है, तो ये शास्त्र का मत मैंने आपको बता दिया। ग्रहण से पहले स्नान कर लेना, ग्रहण के बाद आप स्नान कर लेना वस्त्र सहित। स्त्रियां इस दिन बिना बाल धोए स्नान करें, है ना। आप लोग पूछेंगे कि क्या हम लोग बाल धो सकते हैं? नहीं, बाल नहीं धो सकते। तो ये सब चीजें थी ग्रहण से संबंधित। शायद इस एक वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। एक बात और थोड़ी रह गई, सूतक काल में बाहर कपड़े मत सूखने के लिए डालना, उतार लेना जितनी जल्दी हो सके, बाद में आप लोग डाल लेना अगले दिन सूखने के लिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।